उससे पहले आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आगरा से लाए जा रहे कैदी पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। को नागौरियन थाना पुलिस एसएमएस अस्पताल लेकर आई है, जहां पर इलाज जारी है उनका। ऋषभ, प्रदीप और जयप्रकाश के पैर में गोली लगी है। सूचना पर सर्जरी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक अस्पताल पहुंचे हैं, तो ही अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा की मॉनिटरिंग में ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा से लाए जा रहे कैदियों पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोगों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, जहां पर सूचना पर सर्जरी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों ने ट्रीटमेंट भी शुरू किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आगरा से आ रहे मुजरिमों पर गोली की फायरिंग की पूरी वारदात सामने आई है। जानना चाहेंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी आयुषी देखिए, बड़ा मामला है। आगरा से लाए जा रहे 3 कैदियों पर फायरिंग हुई है, गोली चली है और तीनों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल इस तरह की जो खबर है वो हमारे पास आ रही है और तीनों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का आला जाब्ता यहाँ पर तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है और हम एक्सक्लूसिव विजुअल भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि जो कैदी है, तीनों के पैर में गोली लगी है। तो आयुष, इसमें एक और बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि संभवतः जो तीनों लोग हैं जिनके गोली लगी है, कहीं ना कहीं इनके जो लिंक है वो जय क्लब में हाल ही में हुई फायरिंग से जुड़े होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2 दिन पहले जो फायरिंग हुई थी उसको पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया था इस मामले को, और उस पर एक आक्रामक कार्रवाई पुलिस की जारी थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों लोग जो पुलिस की गिरफ्त में आए, ये आगरा से इनको लेकर पुलिस आ रही थी और फिर को नागौरियन क्षेत्र में जो फायरिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं ये फायरिंग भी पुलिस के द्वारा इन्होंने जब भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोलीबारी में ये घायल हुए हैं। तो ये इस तरह का माजरा पूरा निकल के आ रहा है और एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में इन तीनों को भर्ती करवाया गया। जयप्रकाश, प्रदीप और ऋषभ तीनों के नाम है और ये तीनों ही एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। पुलिस के आला अधिकारी, एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आला एक जाब्ता पुलिस का यहाँ पर तैनात है और उनकी देखरेख में तीनों का इलाज जारी है। ऐसे में ट्रॉमा सेंटर के जब चिकित्सकों को, जब उच्च अधिकारियों को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली, तो डॉक्टर अचल शर्मा के नेतृत्व में उनका इलाज जारी किया। डॉक्टर अचल शर्मा की टीम पूरी यहाँ पर पहुँची और तीनों जो लोग हैं उन तीनों का इलाज जारी है। ऐसे में हम दिखा सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा सकते हैं कि पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा को लेकर काफ़ी जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ये आयुषी, संभवतः इसमें एक और बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि ये तीनों जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं जय क्लब में जो हाल ही में फायरिंग हुई थी उससे जुड़े हुए होने की पूरी संभावना इसमें नजर आ रही है। देखिए, समझा जा सकता है कि जी क्लब में फायरिंग हुई थी, जिससे जोड़ करके पूरा प्रकरण इस समय देखा जा सकता है। बिल्कुल दिनेश, समझ में आ रहा है। और साथ ही में देखिए दिनेश, इस पर जानना चाहेंगे कि पूरे विस्तार से पूरी बात जानना चाहेंगे कि किस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, किस वक्त उनको गोली मारी गई थी, किसने गोली मारी थी और क्यों गोलीबारी करी गई थी, आखिर फायरिंग हुई क्यों तीनों पर। तो देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है। तीनों को जी ऐसी, ये तीनों को आगरा से लाया जा रहा था। आगरा में ये कहीं पुलिस की गिरफ्त में है और वहाँ से राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस इनको लेकर आ रही थी, क्योंकि जी क्लब में जब से फायरिंग हुई थी तो राजस्थान पुलिस काफ़ी सक्रिय थी और हर छोटे बड़े आरोपियों पे इन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि पूरा फोकस जो था जी क्लब में दहशत फैलाने वाले लोगों पे था और उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में आदर्श नगर पुलिस की पूरी टीम इस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर थी और एक आक्रामक कार्रवाई भी पुलिस की चल रही थी। तो आगरा से इनको लाया जा रहा था। ऐसे में को नागौरियन क्षेत्र में कहीं जो इन परिस्थितियों को, हालांकि इस तरह की पूरी बातें अभी तक निकल कर नहीं आई, उच्च अधिकारियों से भी हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों को अगर देखा जाए आयुषी, तो इस तरह का निकला था कि तीनों जो लोग हैं, तीनों के घुटने से नीचे गोली लगी है। तो संभवतः अगर एक कयास भी अगर हम लगाते हैं, आम लोग भी अगर कयास लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर गैंगवार होता है,
मुठभेड़ होती है तो पूरा उसमें कहीं पर भी गोली लगने की संभावना, और गैंगवार में सीधा आदमी को जान से मारने का प्रयास किया जाता है, ऐसे में कहीं पर भी गोली मारी जा सकती है। लेकिन घुटने से, तीनों ही लोगों को घुटने से नीचे गोली मार गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुलिस फायरिंग में पुलिस से भागने का प्रयास कर रहे थे, और आगरा से जब ये जयपुर पहुंचे तो खोनागुरन क्षेत्र में जब गाड़ी रुकी तो ये गाड़ी से भागने का प्रयास कर रहे थे, और ऐसे में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने इन तीनों को पैर में गोली मारी है। तो इस तरह के हालात ये देखे जा रहे हैं, महसूस किए जा रहे हैं अभी तक के, और तीनों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। तीनों का इलाज जारी है। ये वर्तमान परिस्थितियां हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी, डीएसपी और एडिशनल एसपी, इस तरह के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस का जाब्ता तैनात है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर माकूल तैनात किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग कोई बड़ी गैंग से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, और इसी वजह से एक बड़ा जाब्ता पुलिस का यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें तीनों के पैरों का एक्सरे करवाया गया है, और फिलहाल जो अचल शर्मा डॉक्टर हैं उनकी टीम उनका इलाज कर रही है। तो ये आयुषी घटनाक्रम पूरा अब एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर केंद्रित हो गया है, और पुलिस और तीनों लोग यहीं पर मौजूद है और उनका इलाज जारी है। जी आयुषी। जिनेश देकर साथ ही में जानना चाहेंगे कि आपकी किसी पुलिस अधिकारी से अभी तक बातचीत हो पाई है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है अब? जी आयुषी, देखिए इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस अधिकारी भी किसी तरह की कोई बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो है उनका जो फोकस है वो तीनों लोगों का इलाज करवाने पर है, और वो इसी वजह से शायद हम लोगों से और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी इनका इलाज करवाना है। उसके बाद में क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, उस पर वो प्रकाश डालेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अधिकारी मीडिया से दूर है, और जो ही किसी अधिकारी से इस मामले पर पूरी बात होती है, पूरा खुलासा होता है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखाने का, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को रूबरू करवाने का, इस खबर की तह तक पहुँचाने का कि क्या पूरा मामला है। फिलहाल की जो स्थिति है वो हमने अपडेट करी है, और बताया कि तीनों लोग जयप्रकाश, प्रदीप और ऋषभ एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जुड़े हैं, और संभवतः ये मामला कहीं ना कहीं जी क्लब में हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ पूरा प्रतीत हो रहा है। जी दिनेश, जैसे कि अभी आपने बताया कि जी क्लब पे हुई फायरिंग से जोड़ करके इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। एक बार चाहेंगे कि जो जी क्लब में जो प्रकरण हुआ था उसको एक बार विस्तार से जानकारी दे दे, ताकि उन दोनों घटनाओं को एक बार जोड़ के देखा जा सके। जी आयुषी, देखिए ये 2 दिन पहले की घटना है। 2 दिन पहले जी क्लब में अचानक कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करी थी, और वो फायरिंग का उद्देश्य, क्योंकि उस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इस फायरिंग का उद्देश्य एक दहशत फैलाना था, लोगों में डर फैलाना था। और उस दहशत का जो है लॉरेंस गैंग ने भी जिम्मेदारी ली थी कि कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग के लोगों ने ये फायरिंग की है, और उसमें कोई नुकसान नहीं होना, ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का उद्देश्य सिर्फ दहशत फैलाना था। तो उस दहशत के चलते ही, हालांकि ये बड़ा मामला था, राजधानी जयपुर की जी क्लब में फायरिंग का एक बहुत बड़ा मामला था, और पुलिस ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया, काफ़ी संवेदनशीलता से पुलिस ने इस मामले को लिया, और उसके बाद से कई जगह पर जो है पुलिस की कार्रवाई जारी रही। कई जगह पर औचक कार्रवाई पुलिस ने की, और शायद ये उसी का परिणाम नज़र भी आया है कि ये 3 लोगों को जो पुलिस ने पकड़ा है, कहीं ना कहीं इसके तार उस जय क्लब से जुड़े हुए जरूर निकलेंगे, क्योंकि फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो फिलहाल की जो परिस्थितियां निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के बन रहे हैं समीकरण कि ये तीनों लोग जो हैं जय क्लब में फायरिंग के लोगों से जुड़े हुए हैं, और शायद उन्हीं लोगों को लेकर जब पुलिस जयपुर आ रही थी तो खोनागुरन क्षेत्र में इन लोगों ने पुलिस से मुठभेड़ करके, पुलिस से टकराव करके भागने का प्रयास किया, और उसी दौरान ये कहीं ना कहीं फायरिंग हुई, और इस फायरिंग में तीनों लोग घायल हुए हैं। हालांकि फायरिंग के बाद पुलिस ने इनको एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया, और इनका इलाज जारी है। फिलहाल तीनों सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तीनों खतरे से बाहर है, ये एक बड़ी बात है। तो पूरी टीम है वो इनका इलाज कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, चाहेंगे कि कुछ अंदर की अगर तस्वीर अगर आप दिखा पाए कि अंदर किस तरह की कार्रवाई चल रही है अभी। जी आयुषी, हमारे पास जो पुराने विजुअल है हम वो दिखा सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अंदर के विजुअल दिखाना संभव नहीं है, इसलिए लेकिन बाहर की जो परिस्थितियां वो हम दिखा सकते हैं कि ट्रॉमा सेंटर का जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट पर पुलिस का जाब्ता तैनात है।
लगभग आधा दर्जन से अधिक पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर माकूल इंतजाम यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तकरीबन आधा दर्जन पुलिस के जवान ही एसएमएस अस्पताल के अंदर है, ट्रॉमा सेंटर के अंदर। और पुलिस के जो आला अधिकारी है, एडिशनल एसपी, डीएसपी स्तर के जो अधिकारी है, वो भी घटनास्थल पर मौके पर मौजूद है, जहाँ इलाज तीनों लोगों का किया जा रहा है। जहाँ ऋषभ, प्रदीप और जयप्रकाश का इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर तीनों लोग मौजूद हैं और वहाँ पर पुलिस की देखरेख में, पुलिस के आला अधिकारियों की देखरेख में तीनों का इलाज किया जा रहा है। तो ये वर्तमान परिस्थितियाँ हैं आयुषी, और तीनों का इलाज जारी है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और किसी तरह का कोई रिस्क ना हो, किसी तरह की कोई और दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस का आला जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस के तकरीबन 1 दर्जन के आसपास पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। आधा दर्जन पुलिस के जवान जो है तीनों लोगों के साथ, उनके ट्रीटमेंट में उनके साथ खड़े हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। हाँ, जो तस्वीरें हमने देखी, पुलिस के जवान जो है खुद हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर स्ट्रेचर पर उनको धकेलते हुए ट्रॉमा सेंटर में लेकर जा रहे हैं। तो पुलिस के जवान खुद उनके साथ उनके इलाज में जुटे हुए हैं और आधा दर्जन जवान पुलिस के गेट पे खड़े हैं और सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं। और जितेंद्र मिश्रा के साथ ही में जानना चाहेंगे कि जो तीनों आरोपी है जिनके पैर में गोली लगी है, उनके बारे में कुछ जानकारी है अभी आपके पास? जी आयुषी, देखिए ये घटना हाल ही में तकरीबन आधे घंटे पहले की है। तो ऐसे में तीनों लोगों के बारे में फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तीनों लोगों के सिर्फ नाम हमारे पास आए हैं। एक का नाम प्रदीप है, एक का ऋषभ है और तीसरा जयप्रकाश है। तो तीनों लोगों का नाम भी ट्रॉमा सेंटर में रजिस्टर्ड है। आपको बताया, जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता इस समय हाथ लगी है, जहां जी क्लब के बाहर हुई फायरिंग का पर्दाफाश हो चुका है। जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर जी क्लब में जो फायरिंग हुई थी उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने आगरा से 3 बदमाशों को धर दबोचा है, लेकिन आगरा से जयपुर लाते समय बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद में पुलिस ने फायरिंग की और तीनों ही बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। अब एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज जारी है। तीनों ही बदमाशों को एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, पुलिस के लिए एक बड़ा अहम दिन है, जहां पर और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, देखिए पूरा मामला आया है जहां पर जी क्लब में हुई फायरिंग के जो आरोपी थे उनको आगरा से जयपुर लाया जा रहा था, तभी फायरिंग की गई है पुलिस के द्वारा, उन पर भागने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बड़ी सफलता है पुलिस के हाथ, बड़ी सफलता लगी थी क्योंकि जी क्लब के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसके अंदर 16 राउंड गोलियां चलाई गई थी बदमाशों की तरफ से। उसके बाद में पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था और पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि जल्द से जल्द जो बदमाश है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में कल पुलिस को सूचना लगी थी कि जो बदमाश है वो आगरा पहुंचे हुए हैं। ऐसे में पुलिस टीम आगरा गई थी और आगरा से उनको जयपुर ला रही थी। इसी दौरान बीच में खोर नागोरियान थाना इलाके में तीनों जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागने का प्रयास किया और इसी दौरान पुलिस ने पकड़ने के दौरान उनके ऊपर हल्की फायरिंग की। तब तीनों जो बदमाश थे उनके पांव में गोली लगी है। फिलहाल तीनों जो बदमाश हैं उन तीनों बदमाशों को अस्पताल लाया गया है। सुरक्षा के दृष्टि पूरे अस्पताल में जो पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है, जिससे कि कोई बदमाश वहां पर नहीं आ सके। लेकिन तीनों बदमाशों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। तीनों बदमाशों जो पांव में गोली लगी है, ऐसे में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और साथ साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। लेकिन एक बड़ी बात यह कि पुलिस की सफलता हाथ में लगी है कि बदमाशों को हमारी पुलिस ने दबोच लिया है। हालांकि उनका इलाज कराया जा रहा है। इलाज होने के बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी। जी सत्यनारायण, देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि आखिर जी क्लब में फायरिंग की क्यों गई थी? क्या सिर्फ एक खौफ फैलाना उद्देश्य था उन बदमाशों का? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी समय से राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व कमा रही थी और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए जो लॉरेंस के गुर्गे हैं, तीनों बदमाश हैं, उन्होंने फायरिंग की थी। जो जी क्लब है उसके मालिक से उन्होंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं देने के बाद में उन्होंने ये फायरिंग को अंजाम दिया था और ये फेसबुक पे जिम्मेदारी ली थी कि हमने ये फायरिंग की है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो हम बदमाश है हमने फायरिंग की है और अगर अभी भी अगर 1 करोड़ पर नहीं दोगे आप तो अगली बार आपकी जान जाएगी। क्योंकि उस समय जिस समय फायरिंग हुई थी उस समय जी क्लब बंद हो चुका था, किसी की जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि जयपुर जैसी शांत सिटी के अंदर इस प्रकार की घटना होना बड़ी घटना थी। ऐसे में पुलिस ने इसको चुनौती रूप में लिया और महज 2 दिन के अंदर अंदर बदमाशों को दबोचा। लेकिन इसी दौरान बदमाशों ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग के अंदर तीनों बदमाशों को गोली लगी है। फिलहाल अच्छी रात की बात है कि बदमाशों की जान नहीं गई है, उनके पांव में गोली लगी है। लेकिन एक सफलता की बात यह है कि पुलिस ने जल्द से जल्द जो बदमाश दबोचने में सफलता से
करी। फिलहाल उनका इलाज करवाया जा रहा है। इलाज करवाने के बाद में भी थोड़ी देर बाद में जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपाल लांबा है वो पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी देगी आखिरकार बदमाश कौन है, इनके क्या नाम है और इनके पास फायरिंग किस प्रकार से हुई, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, पूरी जानकारी जो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जब मिल सकेगी। आयुषी, देखिए सत्यनारायण, एक सराहनीय काम किया गया है पुलिस के द्वारा, ये कोई दो राय नहीं है इस बात में। पर देखिए ये भी हम नहीं भूल सकते कि लॉरेंस बिश्नोई जो है क्राइम की दुनिया का एक बड़ा नाम है, आतंक की दुनिया का लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा नाम है। तो क्या लगता है, क्योंकि तीनों ही लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, चोट लगी है, उनकी गोली लगी है पैर में, तो क्या लगता है आगे कोई बड़ी घटना भी अब सामने आ सकती है? देखिए जयपुर में जब जब कोई घटनाक्रम होता है, कोई वारदात होती है, जब पुलिस उस वारदात की गुत्थी को सुलझाने के लिए चुनौती के रूप में वारदात को लेती है। और वो ही इसी बार हुआ क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर आतंक का पर्याय बन चुका है। हालांकि वो जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद वो इंटरनेट कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपतियां, चटोरी, उनको फोन करते हैं, फिरौती की रकम वो मांगता है, अपने गुर्गों को बाहर उनके पास भेजता है। और अगर कोई व्यक्ति उसकी मांगी हुई रकम नहीं देता तो वो उसके घर के ऊपर या उसके ऊपर फायरिंग भी करवाता है। और यही वो घटनाक्रम हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए जो घटना हुई थी, जी क्लब के ऊपर फायरिंग हुई थी, ये उसी क्रम का हिस्सा है। उसी क्रम के हिस्से के अंदर उसको फायरिंग की गई, 16 राउंड गोलियां चलाई गई। और जब पुलिस को चुनौती दी गई कि हाँ हमने ये वारदात की है और हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए इसके माध्यम से। लेकिन जब मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस के अधिकारी लगातार साइबर टीम के एक्सपर्ट की मदद से आगरा पहुंच गए। आगरा पहुंच के जो 3 बदमाश थे लॉरेंस ग्रुप के, उन तीनों बदमाशों को दबोच लिया और जब जयपुर ला रहे थे, इस दौरान उन्होंने खोर नागौरिया थाने में भागने का प्रयास किया, जहां पर ये घटनाक्रम हुआ। फिलहाल पूछताछ की जाएगी उनसे और साथ साथ हो सकता है कि अब प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया जाए, उसको भी जयपुर लाया जाए और इस पूरी जो फायरिंग की वारदात है उसकी गुत्थी को सुलझाया जाए। आयुषी, अजय सत्यनारायण, देखिए खोर नागौरिया क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर उन लोगों ने भागने का प्रयास किया था और पुलिस ने गोलीबारी की थी और उनके पैर में गोली लग गई। वहां के लोगों की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ जानकारी मिल पाई हो कि किस तरह से पूरा मामला हुआ था, किस तरह से उन्होंने भागने का प्रयास किया था, किस तरह से गोली मारी गई थी? देखिए जो हमारी बात हुई अधिकारी से कि एक जीप के अंदर, बंद गाड़ी के अंदर इन तीनों बदमाशों को लाया जा रहा था, लेकिन लघु शंका के लिए एक जो बदमाश था उसने गाड़ी रुकवाई थी और इसी दौरान तीनों बदमाशों ने वहां से भागने का प्रयास किया क्योंकि अंधेरा था। ऐसे में पुलिस के अधिकारी और जवान साथ थे, उन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन खोर नागौरिया इलाके जो जंगल क्षेत्र का एरिया है वहां पर उन्हें फरार होने का प्रयास किया। तब जाकर पुलिस ने फायरिंग की और तीनों के पांव में गोली लगी। हालांकि पुलिस का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि उनको गोली मारे जाए, लेकिन जब बदमाश ही भागने का प्रयास था तो पुलिस के पास वो रास्ता नहीं बचता। ऐसे में लेकिन रात की बात है कि किसी बदमाश की जान उसमें नहीं है, आपस में नहीं है। तीनों बदमाशों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। तीनों बदमाशों के पांव का जो ऑपरेशन है वो हो रहा है, तीनों की गोलियां निकाली जा रही है, डॉक्टरों की टीम मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो माना जा रहा है कि एक कामयाबी है बड़ी पुलिस की इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। लेकिन अगर बदमाश भागने का प्रयास करेंगे तो पुलिस के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये बात भी हम सही कर सकते हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा इसी जब अधिकारी पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता के अंदर वो जानकारी देंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, कौन बदमाश का नाम क्या है और साथ साथ ही वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कब जुड़े हुए हैं और उन्हें फिरौती की रकम किससे मांगी। तो तमाम जो तथ्य हैं वो जुटाने के बाद ही प्रेस वार्ता की जाएगी और थोड़ी देर में इंतजार करना होगा जब अधिकारियों का बयान सामने आएगा तब इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिरकार ये घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ, बदमाश को गोली किस प्रकार मारी गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें क्या हाथ है। जी सत्यनारायण, देखिए साथ ही में जानना चाहेंगे जो तीनों आरोपी है ऋषभ, प्रदीप और जयप्रकाश, उनके बारे में कोई जानकारी है भी, कौन है, कहां से हैं और कितनी वारदातों में पहले से लिप्त हैं? ऐसे देखिए तीनों जो बदमाश हैं वो बताया जा रहा है कि बीकानेर के रहने वाले हैं और काफी लंबे अरसे से वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो बताया जा रहा है कि लॉरेंस का भाई बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो तीनों ही जो बदमाश है लॉरेंस बिश्नोई के जुड़े हुए हैं। उनका काम यह है कि जब लॉरेंस के इशारे पर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों, चटोरियों, व्यापारियों और जो भू माफिया है, जो भू से जो जमीन से संबंधित जो उनसे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए, तो उन लोगों पर फायरिंग करने का काम है। ये फायरिंग तब करते हैं जब इनको आगे से आदेश मिलता है कि हाँ ये व्यक्ति मांगी हुई रंगदारी या मांगी हुई फिरौती की रकम नहीं दे रहा, तब जाके लॉरेंस इनको इशारा करता है, लॉरेंस के इशारे पर ये फायरिंग करते हैं। ऐसे में तीनों बदमाशों के कच्चे चिट्टे खोले जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जब इनका इलाज चालू हो चुका है और इलाज होने के बाद जब कुछ थोड़े बयान देने लायक होंगे तब इनको बयान दिए जाएंगे और थोड़ी देर बाद में जो अधिकारी है वो पूरी प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के अंदर बता पाएंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। तो हमें
उसका इंतजार करना होगा जब आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी इस चीज की कि हाँ बदमाशों ने किस प्रकार भागने का प्रयास किया, पुलिस ने द्वारा किस प्रकार उनको पकड़ने के दौरान उनको फायरिंग की है। तो तमाम जो ये बातें हैं वो अधिकारियों के बयान के बाद सामने आ पाएगी। लेकिन राहत की बात है कि तीनों बदमाशों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। तीनों बदमाशों का इलाज एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। डॉक्टरों की टीम उन पर पूरी नजर बनाई हुई है और साथ साथ अस्पताल के बाहर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, जिससे कि कोई दूसरे को बदमाश आकर कोई दूसरी आपराधिक घटना को अंजाम ना दे सके। जी सत्यनारायण, देखिए अब साथ ही में एक बार मौजूदा स्थिति की एक बार बात कर लेते हैं। एसएमएस अस्पताल में क्या मौजूदा स्थिति चल रही है अभी? तीनों बदमाशों को लाया गया है। ऐसे में वहां पर अशोकनगर एसएमएस अस्पताल पुलिस थाना और साथ साथ मोती थाना, 3 थानों की पुलिस सहित आईपीएस अधिकारी करण शर्मा खुद वहां मौजूद हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पूरे जो अस्पताल परिसर है उसको छावनी के रूप में तब्दील किया गया है, जिससे कि दूसरे को बदमाश वहां पर नहीं आ सके। लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में जो पुलिस के अधिकारी है वो प्रेस वार्ता करेंगे। हालांकि डॉक्टर्स की जो कहना है कि जो तीनों बदमाश है उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। ऐसे में अब थोड़ी देर जब प्रेस वार्ता हो पाएगी तब इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा और बदमाशों ने भागने का प्रयास कौन से थाना इलाके में किया और साथ साथ इनके ऊपर कितनी गोलियां चलाई गई। लेकिन जो बात आ रही कि पुलिस ने उनको पकड़ने के दौरान ये गोली चलाई है, तीनों के पांवों के अंदर गोली लगी है, लेकिन तीनों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। ऐसे में अब उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी थोड़ी देर में अपना बयान जारी करेंगे, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आयुषी जी बिल्कुल, देखिए सत्यनारायण, अगर जयपुर की बात करें तो इस समय दहशत में है जयपुर, क्योंकि 2 दिन पहले ही जी क्लब, जो कि एक बड़े क्लबों में शुमार है, उस पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद में हालांकि देखिए पुलिस ने सराहनीय काम तो किया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है और उनकी गिरफ्त में भी है। अभी क्या लगता है, लॉरेंस जो गैंग है वो बौखलाहट में अभी जयपुर में कोई और नई घटना को अंजाम दे सकता है? आज देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि जब जब जयपुर शहर के अंदर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो पुलिस उसको चुनौती के रूप में लेती है। जयपुर का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों जिलों की पुलिस एक साथ मिलकर काम करती है। साथ साथ सीएसटी यानी कमिश्नरेट स्पेशल टीम जो बनाई हुई है, विशेषकर संगीन वारदातों के लिए इस टीम का निर्माण किया गया था और ये टीम भी उसमें लगी हुई थी। जब ये घटनाक्रम हुआ संडे को, ये जब घटनाक्रम हुआ, इस घटना के बाद से तमाम जो जयपुर शहर के पुलिस अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए थे कि जल्द से जल्द जो बदमाश है उनको पकड़ा जाए। क्योंकि प्रेशर था जवाहर सर्किल थाना इलाके में, जब ये घटना हुई उसके बाद में पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। ऐसे में पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और तीनों बदमाशों को धर दबोचा। अब जहां तक बात आती है लॉरेंस बिश्नोई की, तो हो सकता है कि जयपुर पुलिस जल्द से जल्द जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके जयपुर लाई। ऐसे में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया गया जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और जो जयपुर शहर का जो माहौल है, पुलिस का एक साफ कहना है कि जयपुर शहर का माहौल किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दे जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पुलिस का एक काम है। पुलिस का साफ कहना है कि अपराध और आपराधिक वारदात करने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और राहत की बात यह भी है कि हर जगह जब घटनाक्रम होता है तो पुलिस हर वारदात को गुत्थी को सुलझाती जरूर है। और यही जो घटनाक्रम हुआ है ये उसी क्रम का हिस्सा है कि पुलिस अपना काम बेहतर से बेहतर कर रही है। और थोड़ी देर में जब पुलिस अधिकारी प्रेस वार्ता करेंगे तब जाकर पूरे घटनाक्रम का फटाक से हो पाएगा। आयुषी जी सत्यनारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।